इसके पिछले वीडियो में हमने जाना कि पॉलिटिकल सबवर्जन क्या है, इसके खतरे क्या क्या हैं। इन सारी चीजों के बारे में हमने विस्तार से जाना। आज मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ऐसा संभव है कि एक रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, वह पार्टी जो देश को रूल कर रही है, किसी पर्टिकुलर देश को रूल कर रही है, वो पॉलिटिकल सबवर्जन में इन्वॉल्व हो सकती है अपने ही सिटीजन के ऊपर? क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा कभी हुआ है? कहीं मत जाइएगा, मैं यूं गया और यूं आया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अजित मिश्रा, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एंड एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर। विगत कई वर्षों से मैं लोगों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए सेवा दे रहा हूं। मैंने एक दशक से ज्यादा इंडियन एयरफोर्स में भी सेवा दी है। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। क्या यह संभव है कि एक रूलिंग पार्टी, देश की एक रूलिंग पार्टी पॉलिटिकल सबवर्जन में इन्वॉल्व हो सकती है, वो भी अपने ही नागरिकों के ऊपर? जी हाँ, ऐसा संभव है। आमतौर पर सबवर्जन तो एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। सबवर्जन एक्सटर्नल फोर्सेस से कनेक्ट किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाहरी कोई फोर्स, बाहरी कोई बल या अपोजिट फोर्सेस ये इसमें रोल अपना निभाती है। लाइक कोई पड़ोसी देश, दूसरे डोमिनेंट देश जो आपकी सत्ता पे अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, डोमिनेंस करना चाहते हैं, आमतौर पे इसको ऐसे एसोसिएट किया जाता है। पर एक रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, एक एस्टेब्लिश्ड सिस्टम द्वारा भी, उनके द्वारा भी पॉलिटिकल सबवर्जन पॉसिबल है। तो आज हम ये जानेंगे, एक रूलिंग पार्टी जो सत्ता में है, जो देश को चला रही है, क्या वो पॉलिटिकल सबवर्जन में इन्वॉल्व हो सकती है? क्या वो अपने ही सिटीजन्स को सबवर्ट कर सकती है? क्या ऐसा संभव है? पर उसके मोटिव्स कुछ अलग हो सकते हैं। जनरली एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व होती है। एक्सटर्नल फोर्सेस मीन्स एक्सटर्नल कंट्रीज, एक्सटर्नल दूसरे बिलीव्स, दूसरे तरह की आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाली फोर्सेस, वो इन्वॉल्व होती है। पर अगर रूलिंग पार्टी जो देश को रूल कर रही है, जो एस्टेब्लिश सिस्टम, अगर वो इन्वॉल्व हो अपने ही सिटीजन्स को पॉलिटिकली सबवर्ट करने में, तो उसके मोटिव्स अलग होंगे। और मोटिव्स वो क्या होंगे? ज्यादा देर तक अपनी सत्ता को बनाए रखना, अधिक दिनों तक, कई सालों तक अपनी सत्ता को बनाए रखना, अपनी डोमिनेंस को बनाए रखना। अगर बड़ा देश है तो देश के अलग अलग स्टेट्स में जहां जहां उसकी सरकारें नहीं हैं, वैसी जगहों पे अपनी सरकारें स्टेब्लिश करना, पोलराइजेशन करना, सिटीजन्स के बीच में डिवाइड क्रिएट करना, ताकि उस पोलराइजेशन का इस्तेमाल करके वो उसको अपने वोट में कन्वर्ट कर सकें। तो पॉलिटिकल सबवर्जन एक एस्टेब्लिश सिस्टम द्वारा अपने ही देश के नागरिकों पर संभव है। तो अब हम जानेंगे कि वो कौन से ऐसे तरीके इस्तेमाल कर सकती है, वो सरकार जो देश को चला रही है, वो कौन से ऐसे पॉसिबल तरीके इस्तेमाल कर सकती है जिसके द्वारा वहां के सिटीजन्स को पॉलिटिकली सबवर्ट किया जा सके। पहला तरीका, नंबर 1 तरीका ये है, मिसयूज ऑफ लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज। लॉ और इन्फोर्समेंट एजेंसी जो होती है, इनका दुरुपयोग करके, जैसे हमारे देश में सीबीआई है, ईडी है, आईबी है, इकोनॉमिक मामलों के लिए ईडी है। तो इन एजेंसीज का दुरुपयोग करके
इनके ऊपर पावर का इस्तेमाल करके, सत्ता इनको, इनके लोगों को, इनके हेड्स को मैनिपुलेट करके, इनके हेड्स को डरा करके, इनके हेड्स को अपने कंट्रोल में लाकर ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सकती है, उनके खिलाफ तरह तरह के फैब्रिकेटेड चार्जेस लगा सकती है, उनको करप्शन में डाल सकती है, उनको और भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में डाल सकती है। तो ये तरीका, पहला तरीका वो इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी का इस्तेमाल करके वो ना सिर्फ अपोजिशन लीडर को ही सप्रेस करती है, बल्कि जो डिसेंट की वॉइसेस होती है, असहमति की आवाजें, आमतौर पे लोकतंत्र में असहमति की आवाज को भी, डिसेंट की आवाज को भी अलाउ किया जाता है, विपरीत आवाजों को भी सुना जाता है, दूसरे के पक्ष को जाना जाता है। पर अगर पॉलिटिकली सबवर्ट करना है तो डिसेंट वॉइसेस को कैसे दबाना है, कैसे वैसे उस तरह के सिटीजन्स को, उनको हैरेस करना है, उनको अलग चार्जेस में फंसाकर जेल में डाल देना है, इस तरह की एक्टिविटीज के थ्रू सबवर्ट किया जा सकता है। इस तरीके से मिसयूज करके, स्टेट मिसयूज करके पॉलिटिकल सबवर्जन किया जा सकता है। दूसरा तरीका है सोशल मीडिया मैनिपुलेशन। सोशल मीडिया, जैसे कि आजकल बहुत तरह के सोशल मीडिया के माध्यम हो गए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और भी न जाने कितने हैं। इनके थ्रू आजकल मैसेज का स्प्रेड होना बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक हो गया है। देश के एक कोने की खबर दूसरे कोने में पहुंचते समय नहीं लगता, सेकंडों की देर नहीं लगती है। तो इसका इस्तेमाल करके कई पार्टियां अपने ऐसे आईटी सेल बना के रखती है जिनके जिनके अंदर एक बहुत बड़ी फौज काम करती है, और वो डिस इंफॉर्मेशन उसके थ्रू फैलाती है, ऐसे इंफॉर्मेशन फैलाती है जिसका कोई बेस नहीं हो, जिसमें सच्चाई नहीं हो, जिससे लोगों में हैट्रेड हैट्रेड फैले, जिससे लोगों में डाउट फैले, जिससे लोगों का अटेंशन कहीं और खींच जाए। तो इस तरह से सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करके नागरिकों को, वहां के सिटीजन्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है और सबवर्ट किया जा सकता है। फेक न्यूज का इस्तेमाल करके लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है, लोगों को पोलराइज किया जा सकता है, और पोलराइज होने से जो वोटिंग है वो उस रूलिंग पार्टी के फेवर में जाएगी, और इस तरह से जो है इलेक्शन मैनिपुलेट होगा और इलेक्शन का फेवर, इलेक्शन रूलिंग पार्टी के फेवर में जाएगा। तीसरा तरीका जो है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी अपने सिटीजन्स को पॉलिटिकली सबवर्ट करने के लिए यूज कर सकती है, वो है कवर्ट फाइनेंसिंग, गुप्त तरीके से फाइनेंसिंग। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंड में कहाँ से पैसा आ रहा है, पैसे का सोर्स ऑफ इनकमिंग क्या है, कहाँ से पैसा आ रहा है, पैसा देने वाला कौन है, इलेक्शन फंड में देने वाला कौन सा, कोई बिजनेसमैन है या कोई किस तरह की एजेंसी शामिल है, कोई बाहरी ताकत है, विदेशों से पैसा आ रहा है। अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो तो कवर्ट फाइनेंसिंग के थ्रू भी वहां के सिटीजन्स को, उस देश के सिटीजन्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उस देश के सिटीजन को सबवर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल तरह तरह की मशीनरीज में, वहाँ के सिटीजन्स को बांटने में, आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीदने में, और भी दूसरी तरह की गलत एक्टिविटीज करने में यूज किया जा सकता है। तो ये जो हिडन डोनेशन, जो गुप्त डोनेशन, या जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं हो कि पैसा कहाँ से आ रहा है, इलेक्शन फंड में पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सबवर्जन का एक बहुत बड़ा एक मीन्स हो सकता है, एक तरीका हो सकता है। हाल में भारत में ऐसा कानून आ गया है कि अब पॉलिटिकल पार्टी को ये डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि पैसा कहाँ से आया, बल्कि उनको दूसरे सिटीजन्स को ये पता नहीं हो सकता है कि किस पार्टी के पास कहाँ से चंदा आया, देने वाला कौन है, सबसे टॉप कंट्रीब्यूटर कौन है। एक आम नागरिक को यह अधिकार है
यह राइट है उसका कि ये जाने, वो ये जाने कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो धन आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, उसका सोर्स क्या है। तो चौथा तरीका है डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन्स। दोस्तों, इस कैंपेन्स के थ्रू मीडिया के हर एक माध्यम, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इसके थ्रू फेक न्यूज या ऐसे न्यूज के बदले में नैरेटिव क्रिएट किए जाएं। आपने देखा होगा कई चैनल तो बायास्ड, अनबायास्ड, बिल्कुल न्यूट्रल होकर न्यूज देते हैं, लेकिन बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो न्यूज नहीं देते हैं, नैरेटिव क्रिएट करते हैं, यानी कि वो अपनी राय आपके ऊपर इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनकी छवि को खराब किया जा सकता है, उनकी छवि को बेकार, करप्ट, अनेबल, उनको लीडरशिप की क्वालिटी के लायक वो नहीं है, ऐसा साबित किया जा सकता है थ्रू कंटिन्यूअस रिपीटेटिव इस तरह का न्यूज अगर दिया जाए। तो इस तरह के डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के थ्रू अपोजिशन पार्टीज के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनकी इमेज को खराब किया जा सकता है, उनके इमेज को इतना खराब किया जा सकता है कि उनके ऊपर लोग वोट ना दें, उनके ऊपर लोग भरोसा ना करें। आपको याद होगा देश के एक बहुत ही प्रभावशाली नेता, उनको हाल तक लोगों ने उनको एक खास उपनाम से बोलना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब अर्थ ये होता है कि बहुत ही सीधा सा बंदा है, भोला भाला, उसको जिसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन के थ्रू हो सकता है, ये डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन का परिणाम। और पांचवा और आखिरी तरीका है जिसका इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, जिसका इस्तेमाल रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, वो है एक्सप्लॉइटिंग सोशियो इकोनॉमिक फॉल्ट लाइन्स। हमारा देश अलग अलग तरह के धर्म, संस्कृति, भौगोलिक तरीके से रीजन के रूप में अलग अलग रूपों में बांटा हुआ है, और ये हमारे देश की विविधता है, ये हमारी खूबी है। लेकिन इस विविधता का इस्तेमाल अगर पॉलिटिकल सबवर्जन के लिए किया जाए तो ये उन एविल फोर्सेस के लिए आसान हो जाता है, उन पार्टीज के लिए आसान हो जाता है जो डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, जो ज़्यादा लंबे समय तक पावर रिटेन करना चाहती है या अपनी डोमिनेंस को ज़्यादा बढ़ाना चाहती है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा देश कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन के बेस पे बटा हुआ है, और इसके कारण हैं, भौगोलिक कारण भी हैं, अलग अलग लैंग्वेजेज हैं, पहाड़ों में पहाड़ी और नॉन पहाड़ी के बीच में एक डिवाइड है। लेकिन इस डिवाइड के बीच में आपसी हार्मनी भी है, एकता भी है। मजे की बात यह है कि इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल सबवर्जन के लिए भी किया जा सकता है। एक पहाड़ी को नॉन पहाड़ी के बीच में, ऊपर वाली पहाड़ी और तलहटी के लोगों के बीच के रूप में, रीजन के रूप में, जैसे कि पूर्वी देश का ये पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा, इस तरीके से कास्ट में ये ऊंची कास्ट का है, नीची कास्ट का है, इस तरह के डिवाइड क्रिएट करके, रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड करके लोगों को ये रिलीजन इंफीरियर है, फलाना रिलीजन जो है सबसे पुराना है और ये सबसे डोमिनेंट है, सबसे पावरफुल है, इस रिलीजन में इस रिलीजन की अथॉरिटी और वैलिडिटी ज़्यादा है, इस रिलीजन के लोग ज़्यादा महान होते हैं। इस तरह के नैरेटिव गढ़ के लोगों में डिवाइड क्रिएट किया जा सकता है। आप एक सिटीजन्स को आपस में पोलराइज किया जा सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज लैंग्वेज, रीजन, कास्ट, इस तरह के बेसिस पे लोगों में डिवाइड क्रिएट कर सकती है थ्रू द मीन्स ऑफ प्रोपेगेंडा, कंटिन्यूअस फेक नैरेटिव, फेक न्यूज, इसके थ्रू, और जिसकी वजह से देश का
सोशियो इकोनॉमिक जो फैब्रिक है वो खराब हो जाता है। सोशियो इकोनॉमिक जो फॉल्ट लाइन जिसको कहते हैं, इसको तोड़ देते हैं लोग और देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। वीडियो, एक पुराना वीडियो, मैनिपुलेटेड वीडियो को स्प्रेड करके और 2-3 महीने बाद देश के किसी खास हिस्से में बड़े लार्ज स्केल पे वायलेंस क्रिएट की जा सकती है, लोगों के ऊपर तमाम तरह की एट्रोसिटीज क्रिएट की जा सकती हैं। तो ये फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा के थ्रू ही संभव है, जिसमें सोशल मीडिया को पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए और पुराने वीडियोस को वायरल कर दिया जाए, या ऐसे वीडियो जो दूसरे देश के हों, दूसरे प्रदेश के हों, और उसको किसी खास रीजन से जोड़ के कि ये जाति फलानी जाति के ऊपर अत्याचार कर रही है। तो सोशल मीडिया का इस तरह से इस्तेमाल पॉलिटिकल सबवर्जन के लिए रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है।